बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की तमाम समातें कलअदम करार दे दी। केस नए सिरे से चलाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जेल ट्रायल रोक दिया। फैसले के मुताबिक जेल ट्रायल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कानूनी तकाजे पूरे करना जरूरी है। गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में हो सकता है। जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। अदालत ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तैनाती भी दुरुस्त करार दी थी। साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जेल ट्रायल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कानूनी तकाजे पूरे करना जरूरी है। गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। अदालत ने जेल ट्रायल से मुतालिक 29 अगस्त, 12 सितंबर, 25 सितंबर, 3 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के नोटिफिकेशन भी गैर कानूनी करार दे दिए, जबकि काबीना की मंजूरी के बाद 15 नवंबर को जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का माजी पर इत्तलाक नहीं होगा। मारूफ माहिर कानून जहांगीर जदून ने 24 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आज तक का जेल ट्रायल कलअदम करार दिया गया है। जेल ट्रायल अब नए सिरे से होगा। तो अब इन्होंने ये अप्रूवल जो है वो नवंबर में ली है। ट्रायल जो है इन्होंने 29 जो है अपना अगस्त में शुरू कर दिया है। इसमें फिर हाईकोर्ट ने कहा जी ये जो आपने मंजूरी नवंबर में ली है ये रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि बैक डेट से ये अप्लाई नहीं होगी। इससे आगे जो है आप ट्रायल कर सकते हैं। लिहाजा जो पीछे वाली कार्रवाई है, आप डिटेल आर्डर आएगा तो पता चलेगा। उन्होंने मेरे ख्याल में कलअदम करार दे दी होगी, तो अब जो है वो सही तरीके से ये इनका जेल ट्रायल शुरू हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत की तैनाती दुरुस्त करार दे दी। फैसले में तहरीर किया गया है कि 27 जून का जज तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त है। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि उन्हें आधा घंटा चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि इसका मतलब है कि नायब के पास कहने के लिए कुछ नहीं। आजम नज़ीर तारड़ ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने की इस्तदा की। यकीन दिलाया कि अदालत का वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। समाअत के बाद 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि नवाज शरीफ 8 फरवरी तक मुकद्दमात से बरी हो जाएंगे। जो हैं ये 2 हेयरिंग्स के केसेस हैं इस हवाले से कि ऑफ कोर्स सारा रिकॉर्ड जो है वो सामने है और उसमें जो स्केलेटन आर्गूमेंट्स हैं वो भी हमने तैयार कर रखे हैं। बाकी ज़ाहिर है कुछ जो टाइम आएगा हेयरिंग के दौरान वो बताएंगे। सब जुडिस मैटर है। एक हमने स्केलेटन आर्गूमेंट्स को सामने रखते हुए बताया कि ये केस क्योंकि पहले डिसाइड हो चुका है एक दफ़ा एपलेट जुरिसडिक्शन में और फिर उसकी अपील नहीं हुई, कई पीसेस ऑफ एविडेंस जो है वो पहले देखे जा चुके हैं, तो ये 4 से 6 घंटे में इसको समेटा जा सकता है। डे टू डे एवनफील्ड वाले केस को जो पहली अपील है 2018 की, तो ये 2 एक हेयरिंग्स में इसको समेटा जा सकता है। कोर्ट ने फिर मंडे के लिए फिक्स किया है विद डायरेक्शन कि आप इसमें सिनॉप्सिस यानी कि एक खाका भी तैयार कर दें ताकि पब्लिक टाइम बचे। अवाम मुझे मौका दें, पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की किस्मत बदल दूंगा। महंगाई का असल चेहरा देख लिया, शेर तो बिल्ली निकला। बिलावल भुट्टो का अपर दीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा 2 और 3 बार वज़ीर आज़म बनने वालों को घर बैठाना है। लाहौर के सियासतदान का मसला है कि खेलूंगा ना खेलने दूंगा। मालूम नहीं बुजुर्ग सियासतदान के इरादे क्या हैं। पीटीआई और नून लीग का मकसद एक ही है, इक़्तिदार में आकर हिसाब लेना। खान साहब जेल में हैं, नजर नहीं आ रहा कि उन्हें मौका मिलेगा। आप मुझे एक मौका देंगे और मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम दीर की किस्मत बदल देंगे, हम पख्तूनख्वा का किस्मत बदल देंगे, हम पाकिस्तान का किस्मत बदल देंगे। महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है, इसलिए वो तो इलेक्शंस नहीं जीतेंगे, ना ही उनको 2 तिहाई अक्सरियत मिलेंगे। लाहौर के सियासतदान है, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। हमारे पुराने सियासतदानों के पे पुराने सियासत का मसला है। वो सियासी मुखालफत नहीं, वो जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। दूसरों जमातों को का इरादा ही नहीं है आपका खिदमत करना। हर किसी का मकसद ये है कि वो हुकूमत में आएंगे और अपना हिसाब लेंगे। पीटीआई का मकसद और पीएमएलएन का मकसद एक ही है। खान साहब भी जेल में आजकल पड़ा हुआ है, मगर सियासी सोच उसका यही है कि अगर उसको किसी न किसी तरीके से वैसे नजर नहीं आ रहा है कि उसको मौका मिलेगा,
बिलावल चंद रोज में मान जाएंगे कि अगली हुकूमत नून लीग की है। बिलावल पहले अपनी हुकूमत की बात करते थे, अब मखलूत हुकूमत का कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह का वार, कहा पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग मुखालिफ बयानिया ही बनाना होगा। बिलावल भुट्टो हमारी तारीफें करके तो वोट नहीं ले सकते। बिलावल साहब आज से 10 दिन हुकूमत बनाने की बात करते थे, अब वो मखलूत पे आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले 10 दिनों में वो मान लेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। पीपल्स पार्टी जो है अगर वो पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहती है, जो कि लड़ना चाहती है, यहाँ पे फिर उन्हें हमारे मुखालफ ही बयानिया बनाना होगा। तो जब हमारा मुखालफ वोट उन्होंने अट्रैक्ट करना है तो वो फिर हमें हमारी तारीफ़ें करके तो अट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमारे मुखालफ बात करके ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। उनको हम उनकी ज़ुबान या उसी अंदाज से जवाब जो है वो नहीं देना चाहते। तो इमरान खान ने जो है वो एक ऐसा मौक़िफ़ अपना लिया कि इस्टेब्लिशमेंट मेरी मदद क्यों नहीं कर रही। इलेक्टेबल्स जो है देखें, इलेक्टेबल्स जो है वो कोई गाली नहीं है, या इलेक्टेबल्स जो है वो कोई यानी ऐसी बुराई नहीं है कि ये इलेक्टेबल होना जो है वो कोई बुराई है। इलेक्टेबल मीन्स कि उस इलाके के लोग उस बंदे को प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसको वोट देना चाहते हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जवाब दें कि आपका निकाह ठीक है या नहीं, बेटी आपकी है या नहीं। सीतावाइट से गुलालई तक आपने हर औरत को एक नज़र से देखा। तलाल चौधरी कहते हैं कि खावर मानिका को बहुत पहले सच बोलना चाहिए था, लीडर की ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती। सवालों का जवाब दें सवाल का जवाब कि आपका निकाह ठीक है कि नहीं, दे जवाब है कि नहीं। खावर मानिका को बहुत देर पहले बोलना चाहिए था, उन्होंने सच बोला। जिस आदमी ने भी इनको सवाल किया, वो कोई जज है, वो कोई सहाबी है, वो कोई सियासतदान है, उसको इन्होंने जिस तरह उसकी जाती, उसकी जिंदगी पर और जिस तरह कीचड़ उछाला है वो मुजम्मत के काबिल है। दूसरों को तुम खवातीन को जिस तरह पुकारते हो और अपना किरदार तुम देखो, तो मेरा ख्याल है ये जाती मामला नहीं है, ये इज्तिमाई मामला है। लीडरों के किरदार और लीडरों की कारकर्दगी जो है वो हमेशा ज़ेरे बहस रहती है। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान शादी हुई। इद्दत में निकाह का केस आज भी चल रहा है। अस्मा बुखारी कहती हैं कि खावर मानिका के इंटरव्यू के बाद इखलाकियात के भाषण दिए जा रहे हैं। पहली तो बात यह है कि क्या पिंकी पीरनी साहिबा की और इमरान खान की इद्दत में शादी हुई? जवाब है बिल्कुल हुई। ये एक एडमिटेड फैक्ट है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। इद्दत के अंदर निकाह करने का केस उनका आज भी चल रहा है कोर्ट के अंदर, उनके वकील पेश नहीं होते। खावर मानिका साहब ने जो कल इंटरव्यू दिया है उसके जो भी मंदरजात हैं ये अब या बुशरा बीबी को पता है या इमरान खान को पता है, और या खावर मानिका साहब जो बता रहे हैं वो है कि अभी कल रात से जो है वो इखलाकियात के भाषण सुनने को मिल रहे हैं। आयशा गुलालई जो है वो उसने बहुत साल पहले एक बात की, बजाय इसके कि आयशा गुलालई के जो इल्जामात थे उसके ऊपर कोई बात होती, उसके ऊपर जो है वो कोई देखा जाता कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौर के शहरियों को सेहत की सहूलियात देने के लिए दिल का एक और हस्पताल बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी कहते हैं कि जिन्ना हस्पताल लाहौर के ट्रॉमा सेंटर की जगह जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। शटल सर्विस सही नहीं है। इसको हॉस्पिटल ऑपरेट करे, इसको 24 घंटे करें। हॉस्पिटल वो तकरीबन काफ़ी हद तक बंद हो जाएगा, उसकी वजह वो रीवैम्प होने जा रहा है। इस टाइम होली फैमिली हॉस्पिटल पिंडी पूरा बंद है। इस टाइम PIC लाहौर तकरीबन आधा बंद है। इस टाइम मेयो हॉस्पिटल तकरीबन 50% बंद है। इस टाइम तकरीबन हर हॉस्पिटल जो है वो रेनोवेशन के फेज़ में है, चाहे सर्विसेज है, चाहे भावलपुर का है, चाहे निश्तर का है, सारे इसी तरह बन रहे हैं। ये मैंने आप लोगों से वादा किया है कि जाने से पहले पंजाब के जर्नलिस्टों के लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ऐसी अनाउंस करके जाऊंगा जिससे एटलीस्ट आपकी दुआएं लेके जाऊंगा। वो अभी छोड़ दें, हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। जनवरी आता है तो उसके शुरू में इंशाल्लाह कोई ना कोई ज़रूर चीज़ अनाउंस कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का लाहौर सियालकोट मोटरवे से गुजरांवाला लिंक रोड जनवरी में मुकम्मल करने का ऐलान।
गुजरांवाला में चंद अखलाक से अजीज़ क्रॉस तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाई जाएगी। गुजरांवाला चैम्बर में ताजरों से खिताब करते हुए सैयद मोहसिन नकवी का कहना था कि वन विंडो ऑपरेशन लाहौर और दीगर डिवीज़न में जल्द ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। गुजरांवाला में क्रिकेट अकेडमी की फालियत का टास्क वहाब रियाज के सुपुर्द कर दिया गया। कनेक्टिविटी नहीं है मोटरवे के साथ। उस दिन से ना ज़मीन थी ना कोई चीज़ थी। वो प्रोजेक्ट शुरू किया। आई होप आप जाके वो विज़िट करें, जाके देखें। इस टाइम कंप्लीशन के बिल्कुल करीब है। अगर हम दिसंबर में ना कर सके तो जनवरी में इंशाल्लाह ताला उसको ज़रूर कंप्लीट कराएंगे इंशाल्लाह। वन विंडो ऑपरेशन हम पहले फेज़ में बिजनेसमैनों के लिए, जिसमें आपकी मुशावरत भी काफ़ी शामिल रही है बीच में, इंशाल्लाह कोशिश है दिसंबर में हम पहला लाहौर में खोलेंगे और उसके बाद हर डिविजनल हेडक्वार्टर में एक खोलेंगे, ताकि मगर हमारी कोशिश है कि 1 से 2-3 हम खुद खोल के जाएं, बाकी इंशाल्लाह ताला आने वाली गवर्नमेंट ज़रूर खोलें। वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वो नहीं है। चाहे वहाँ पे आप उनको क्योंकि उनके पास ज़मीन है। हमारे इस टाइम जो इंडस्ट्रियल जोन बने हुए भी हैं वो भी 60 से 70% खाली पड़े। जो आपका शेखुपुरा में बड़ा ज़बरदस्त बना है, सियालकोट वाला आपका खाली पड़ा हुआ है। तो आप ये ज़रूर देखें एक दफ़ा कि अच्छा जो लोगों ने प्लॉट्स ले लिए हैं वहाँ पे कुछ बना नहीं रहे। इंडस्ट्रियल जोन बन जाता है, लोग इंडस्ट्री मूव नहीं करते। और ये 3-4 तजर्बे तो बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं कि जिसमें बिल्कुल इंडस्ट्रियल जोन नहीं शिफ्ट हुए। कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए एक जैसे पार्क मेंशन किया, फिर एक क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी यहाँ पे एकेडमी बनी है, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है। वहाब रियाज साहब साथ मौजूद हैं। वो इसको हमने कहा है कि वो इसको देखें किस तरह हमने ऑपरेट करना है और किसके साथ मिलकर करना है। तो ये इंशाल्लाह ताला उस पर काम कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 24 न्यूज़।